प्रधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को जब सबका ध्यान राफेल की ओर था, तभी सरकार ने HRD मिनिस्ट्री को बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर एक बहुत अहम कदम उठाया है। सालों से ये बोला जा रहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कमी है, स्कूल्स का सिर्फ रट्टा मरवाने पर ध्यान है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डेवलप नहीं करने देता। ये सरकार की उसी एजुकेशन सिस्टम को बदलने की और एक पहल है जिसकी हम सराहना करते हैं। अगर आप अभी तक इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ नहीं पाए हैं तो फिक्र मत कीजिए, इस वीडियो के एंड तक आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी हम 10+2 एजुकेशन फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, जहां 10 साल सेकेंडरी एजुकेशन के होते हैं और 2 साल हायर सेकेंडरी के। ये एजुकेशन सिस्टम 1986 में राजीव गांधी की सरकार में लाया गया था और इसमें कुछ बदलाव 1992 में किए गए थे। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है, ऐसे में हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। आइए पहले स्कूल लेवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 को समझते हैं। ड्राफ्ट के तहत 5+3+3+4 का सिस्टम फॉलो किया जाएगा। इस ग्राफिक प्रेजेंटेशन से आपको इन दोनों सिस्टम को समझने में मदद होगी। आमतौर पर बच्चों को 3 साल की उम्र में प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है और 6 साल से 16 साल तक यानी 10 साल की एजुकेशन में उन्हें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। और 10 साल की एजुकेशन के बाद उन्हें चूज करना होता है, मतलब उन्हें चूज करने का मौका मिलता है कि वो कौन सी स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में साइंस के स्टूडेंट का अगर म्यूजिक में या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन वो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट कवर होता है। न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में 10+2 की जगह 5+3+3+4 फॉलो होगा। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन या फंडामेंटल स्टेज 5 साल की हैं, जिसमें प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकंड कवर होगी। इस स्टेज पर सारा फोकस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर होगा और बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सिखाया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट प्रिपरेटरी स्टेज पर जाएगा, जहां 3rd, 4th और 5th क्लास कवर होंगे और स्टूडेंट इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग से बेसिक कंसेप्ट सीखेगा। 5th क्लास तक मोड ऑफ टीचिंग मदर टंग ही रहेगी। अगले 3 सालों में यानी 8th क्लास तक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, कोर कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स कवर किए जाएंगे। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स चूज करने की अनुमति 9th क्लास में ही दे दी जाएगी। यहाँ सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देने से स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकेगा। इसके साथ ही बोर्ड्स एग्जाम की अहमियत थोड़ी कम होती दिख रही है। जहां सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में आए रिजल्ट के आधार पर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता था, उसकी जगह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और तो और ग्रेजुएशन में कोर्सेज चेंज करना भी आसान होगा। अभी के लिए एजुकेशन सिस्टम में अगर एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट 1 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद अपना कोर्स चेंज करवाता है तो उसका साल वेस्ट माना जाता है, लेकिन अब उससे 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा, 2 साल बाद चेंज करने पर डिप्लोमा और 3 साल पूरे करने पर डिग्री। इसे ड्राफ्ट में क्रेडिट ट्रांसफर का नाम दिया गया है। ये भी बहुत बढ़िया कदम है। अगर हायर एजुकेशन के बाद नौकरी करना चाहता है तो 3 साल की डिग्री रहेगी और अगर रिसर्च में जाना चाहता है तो 4 साल की। PhD के लिए अब MPhil नहीं चाहिए होगी। रिसर्च में जाने के लिए 4 साल की ग्रेजुएशन, 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल की PhD। अभी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए UGC है, AICTE है, इनकी जगह ही एक बॉडी बनाई जाएगी। 1968 में कोठारी कमीशन ने यह रिकमेंड किया था कि एजुकेशन पर GDP का 6% स्पेंड किया जाए, लेकिन आज तक सिर्फ 4% तक ही स्पेंड हो रहा है। फिनलैंड जैसे देश जो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, वह एजुकेशन पर GDP का 7% स्पेंड करते हैं। इन बातों पर ध्यान देते हुए ड्राफ्ट में यह लिखा गया है कि अब से GDP का 6% लगाया जाएगा और स्टेट मिनिस्ट्रीज भी 10% की जगह 20% स्पेंड करेगी। इस सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। मोटा मोटा कहें तो पेपर्स में तो ये ड्राफ्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। बात सारी इम्प्लीमेंटेशन पर है। अगर ये पॉलिसी अमल हो जाती है, चीज़ बेहतर होगी, एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर होगा और हमारा समाज भी बेहतर होगा।
अगर आपको हरियाणा मीडिया की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए मैं देव आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें लाता रहूँगा। धन्यवाद।